हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स। इस वीडियो की मदद से आपका नेटवर्किंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को बस कंप्लीट देखिए। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हैं, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, अर्पानेट। ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पानेट स्टैंड्स फॉर। अर्पानेट का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो इसे आप जरूर याद करके जाइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा नाम होता है। पीओपी स्टैंड्स फॉर। नेटवर्किंग में पीओपी का क्या मतलब होता है, क्या नाम होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी इज। पीओपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा ए नंबर 110। हाउ मेनी लेयर्स आर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 7 लेयर्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए। ओएसआई स्टैंड्स फॉर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ए नंबर। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर। इनमें से कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी नंबर, एप्लीकेशन लेयर, जो क्या करता है, किसी भी यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। हब इज अ। नेटवर्किंग में हब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर, नेटवर्क डिवाइस को हम हब कहते हैं। Which of the following is required to host वेबसाइट। अगर आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किसकी जरूरत आपको पड़ती है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए नंबर, वेब सर्वर। वेब सर्वर की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं ये किसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। अगर आप किसी भी डेटा को ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रोटोकॉल की जरूरत आपको पड़ेगी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, HTTP। कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने एक कंप्यूटर पे सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 70+ कंप्यूटर के फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। In HTTPS, the letter S stands for। HTTPS जब आप इंटरनेट यूज करते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा, तो बेसिकली जो S होता है उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, सिक्योर मतलब होता है S का। IP stands for। IP stands for क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे ऑप्शंस जो दिए हैं सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती करके आएंगे,
इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा और उसके बाद ही टिक कीजिएगा। हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ आईपी? आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 2। और वो कौन कौन से हैं ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इनमें से कौन सा नेटवर्कों का नेटवर्क है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। डैश वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल्स, इनमें से कौन सा फर्स्ट नेटवर्क था जो किस पे बेस्ड था? TCP/IP प्रोटोकॉल्स पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4th नंबर होगा नन ऑफ एबव, इट मीन्स इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2nd नंबर TCP/IP। कई बार एग्जाम में पूछता है TCP/IP स्टैंड्स फॉर, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नंबर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP का फुल फॉर्म होता है, ये आप जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर, इनमें से कौन सा लेयर है जो TCP/IP मॉडल के पास नहीं है लेकिन OSI मॉडल के पास है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए नंबर सेशन लेयर। TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल, इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि जो TCP/IP मॉडल है क्या वो OSI मॉडल से प्रायर टू यानी कि पहले आया है, आफ्टर बाद में, साइमल्टेनियस टू साथ साथ, या फिर लास्ट ऑप्शन से हमारा विथ नो लिंक, दोनों में कोई लिंक ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर प्रायर टू, मतलब कि जो TCP/IP मॉडल है ये पहले आया है किससे? OSI मॉडल से। होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ, जो होम पेज होता है वो किसके किसके फॉर्म में हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वो टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट के भी फॉर्म में हो सकता है और हाइपर लिंक के फॉर्म में भी हो सकता है। अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड, जब आप इंटरनेट पे एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? www या फिर HTML, ईमेल या फिर लास्ट है हमारा इंटरनेट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर www कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट पे। www स्टैंड्स फॉर, www का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2nd नंबर वर्ल्ड वाइड वेब। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। आप गलती करते हैं, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है जिसे आप इजी समझ के छोड़ देते हैं, एग्जाम में वही आ जाता है, इसीलिए आपको सभी को पढ़ना है। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स के लोकेशन को किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर URL के द्वारा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सेकेंड है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और थर्ड है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक और लास्ट है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
आप एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकेशन पे क्लिक मत कीजिएगा। आपको लगेगा कि लोकेशन है लेकिन ये लोकेटर है। कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत पड़ती है और ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना होगा। वेब ब्राउजर इज और आर, वेब ब्राउजर क्या है? इनमें से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने इज और आर दोनों लिखा है। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर। X.25 इज, नेटवर्किंग में X.25 का क्या मतलब होता है, क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th नंबर, पीयर टू पीयर। ये क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बाकी जो 3 है, बस, स्टार और रिंग, ये तीनों नेटवर्क टोपोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। FTP रेफर्स टू, FTP का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2nd नंबर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है द पोर्ट नंबर ऑफ FTP इज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4, IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, ए नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस कितना हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 32 बिट्स। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, तब आप इनमें से किस ऑप्शंस पे टिक करके आएंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, 128 बिट्स। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, इनमें से कौन सा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर, यूजर ID। When the mail server sends mail to other mail server called, जब एक मेल सर्वर किसी दूसरे मेल सर्वर को मेल सेंड करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, SMTP कहते हैं इसे। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताते हैं, हमारा है बी नंबर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का मतलब, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज, SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, 25। MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। 143 पोर्ट नंबर रेफर्स टू, देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 143 पोर्ट नंबर जो है ये किससे बिलोंग करता है, किसका है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर, IMAP का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS, नेटवर्किंग में BPS का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर है हमारा 2nd नंबर, बाइट पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है BPS, ये क्वेश्चन कैपिटल में है BPS, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन स्मॉल में आपको देता है BPS,
तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में रखना है, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका स्मॉल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बीट पर सेकेंड। ब्लूटूथ इज अ एग्जाम्पल ऑफ, जो आप ब्लूटूथ यूज करते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? थर्ड नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैन का। तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ पैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट एरिया नेटवर्क, पब्लिक एरिया नेटवर्क, पॉपुलर एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन का मतलब। सर्वर प्रोवाइड्स, हमें सर्वर क्या प्रोवाइड्स करते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन से, फर्स्ट है सिक्योरिटी, स्टोरेज, बैकअप या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी चीजें हमें सर्वर से मिलती है, सर्वर हमें प्रोवाइड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर, अगर एक नेटवर्क का कलेक्शन ऑफ जो होता है वो एक साथ ज्वाइंट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड नंबर, इंट्रानेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ नेटवर्क को दैट कैन बी ज्वाइंट टुगेदर। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है? टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा है फोर्थ नंबर, गेटवे का यूज करते हैं हम इस काम के लिए। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का काम करती है? इसी का मतलब होता है वॉइस वर्सा। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मोडम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम, एग्जाम में कई बार आपसे मॉडम का फुल फॉर्म ही पूछता है। तो यहाँ पे हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं ए नंबर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये मॉडम का फुल नेम है। इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है, द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉमन नाम क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप करेक्ट आंसर बी नंबर ही चूज कर रहे होंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉमन नाम मोडम ही होता है। विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो वीक सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए यूज होती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रिपीटर, ए नंबर। नोड ऑल्सो नोन एज, नेटवर्किंग में नोड का क्या मतलब होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, कंप्यूटर। नेटवर्किंग में हम कंप्यूटर को नोड भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक, MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मास एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मास एक्सेस कैरेज या फिर लास्ट है हमारा मीडिया एक्सेस कैरेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का पूरा नाम है मैक का। हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस, मैक एड्रेस कितना हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? थर्ड नंबर, 48 बीट्स हो सकता है। FM स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग में FM का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, AM स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत है, कुछ चीजें आप याद करके ही एग्जाम में करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। सब चीजें समझी नहीं जाती तो यहाँ पे नाम है तो ये आपको याद ही करना होगा। NIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि निक स्टैंड्स फॉर क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? नेटवर्क का ही एक टाइप है WAN, WAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। बी नंबर करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आप जो वाईफाई यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। PPP स्टैंड्स फॉर, ये भी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP का पूरा नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज, नेटवर्किंग में वर्क स्टेशन का और क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नोड। तो एक चीज आप याद रखिएगा, कंप्यूटर को आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं नेटवर्किंग में। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा टाइप नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, हब। ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ना कि नेटवर्क का टाइप। बाकी जो तीन है, लैन, वैन, मैन, ये सभी क्या है? नेटवर्क के टाइप है। इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको याद रखिएगा। डैश एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ नेटवर्क, इनमें से कौन है जो नेटवर्क के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और मैनेज करने का काम भी करता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, सर्वर। डैश आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा सबसे कॉमन मीडियम है? फर्स्ट है हब, सेकेंड स्विच, केबल्स या फिर सैटेलाइट। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, केबल्स। विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, मॉडेम। मॉडेम के थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। अ पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड, पॉपुलर तरीका कौन सा है जिसके थ्रू आप बिना किसी क्लासरूम में गए घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ई लर्निंग के थ्रू आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं इसके थ्रू, तो ये ई लर्निंग के थ्रू ही हो रहा है। A network topology in which all data pass through a central computer is, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्टार टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके थ्रू ऑल डेटा यानी कि सारे डेटा पास होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? फर्स्ट है हायर एरर रेट, सेकेंड है स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशंस फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों वायरलेस लैन के डिसएडवांटेज नहीं है। व्हाट इज अ URL, URL क्या होता है? ये MCQ एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, डी नंबर, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर में यूज होती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्विच, राउटर, रिपीटर्स और एप्लीकेशन गेटवे। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, राउटर का ही हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर के लिए। HTML commonly referred to create documents for, HTML बेसिकली जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है तो ये किसके लिए करता है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर www के लिए। HTML स्टैंड्स फॉर, कई बार एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म आता है। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आज हम यहाँ पे आपका रिवीजन करा देते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर, नेटवर्किंग में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हाट डज TCP स्टैंड्स फॉर, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर्स? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली शेयर करते हैं तो इससे जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी जरूरत कम हो जाती है, इससे हमारा कॉस्ट बचता है। इन द इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल बाय आउटसाइड वर्कर, इनमें से कौन एक इंटरनेट है जो आउटसाइड वर्कर्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है, यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, एक्स्ट्रा नेट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC इज एन डैश डिवाइस, इनपुट, आउटपुट या फिर इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इनपुट आउटपुट, इसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैप स्टैंड्स फॉर, मैप का क्या फुल फॉर्म होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए नंबर, मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। BER स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग में BER का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बेसिक इनकोडिंग रूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, हब। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। SNMP इज द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस इन द इंटरनेट यूजिंग द, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा TCP/IP प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, SNMP। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टू यूज अ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम वी नीड, अगर हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो इसमें से किसकी जरूरत हमें पड़ती है? फर्स्ट है IP, सेकेंड रूल्स, थर्ड है सर्वर्स और लास्ट है हमारा प्रोटोकॉल्स। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रूल्स की जरूरत हमें पड़ती है अगर हम इसे यूज करते हैं तो। द मेन डिफरेंस बिटवीन SNMP V3 एंड SNMP V2 इज, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, बी नंबर, इनहैंस्ड सिक्योरिटी। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक की सिक्योरिटी दूसरे से ज्यादा है। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से सिक्योरिटी किसकी ज्यादा है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड, किसी भी स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड नंबर, सिंटैक्स। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोट्स का क्या मतलब होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। फर्स्ट है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, सेकेंड है द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा और थर्ड है हमारा द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसी को शॉर्ट में कहते हैं VPN। एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट्स। इनमें से कौन सा एड्रेस है जो 32 बिट्स का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर पता होगा क्योंकि मैंने इसे बता दिया है। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, वर्चुअल एड्रेस। विच नेटवर्क इज सुटेबल फॉर अ बिल्डिंग। किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए इनमें से कौन सा नेटवर्क बेस्ट होता है, सुटेबल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इफेक्टिव स्टोरेज मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। जो इफेक्टिव स्टोरेज मैनेजमेंट होते हैं वो किन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा डी नंबर, कनेक्शन को। अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। यानी कि एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो किसी भी सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, तो वन प्रोटोकॉल पर लेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, प्रोटोकॉल स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, गेटवे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करती है, स्पेशली इफ द सिस्टम्स, अगर सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, तब हमारा करेक्ट आंसर गेटवे होगा। ये आप याद रखिएगा। द इंटरनेट इज, आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट का बेसिकली क्या मतलब होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, ए नंबर, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को ही हम इंटरनेट कहते हैं। डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी नंबर, नेटवर्क सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ अ टाइम। ये नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जो सपोर्ट करता है टू वे ट्रैफिक, यानी कि दोनों तरफ से उसमें कम्युनिकेशन होता है, बट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ अ टाइम, एट अ टाइम एक ही तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, 3/4 डुप्लेक्स और लास्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एट अ टाइम एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जो फौजी लोग यूज करते हैं जब वो एक तरफ से बात होते रहता है, जब उनका बात खत्म होता है वो ओवर कहते हैं, तब दूसरे तरफ के लोग बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन एट अ टाइम एक ही तरफ से हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जो आप किसी को टेक्स्ट SMS लिख के भेजते हैं तो एट अ टाइम क्या होता है, एक ही तरफ से होता है। आप SMS लिख के भेजते हैं, फिर सामने वाला उसे रीड करता है, तब रिप्लाई करता है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। अब हम उम्मीद करते हैं आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड्स आर दोज ऑफ। इनमें से कौन सा है जिसका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा लोवेस्ट होता है, स्लो होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्विस्टेड पेयर वायर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ मॉडम इज कनेक्टेड टू। जो मॉडम होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं? तो चार ऑप्शंस यहाँ पे भी है, टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, अ टेलीफोन लाइन, यानी कि जो मॉडम होते हैं वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।